मसीह के बाबरकत नाम में सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। सैटरडे प्रेयर मीटिंग विद द फैमिली मेंबर्स इन रहमान कॉलोनी खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। हम खुदावन के बाबरकत नाम में इस मीटिंग का आगाज करते हैं और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए हम लोग आज की प्रस्तुति में कलाम में खुदावन हमें मजबूत करे और ज़्यादा हमने हिम्मत ताकत और दिलेरी अदा करे ताकि हम प्रस्तुति शुरू और जान से करें और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। आज हम लोग मीटिंग का आगाज खुदावन के बंदा पास्टर मुनीर के साथ मिलकर करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपने सर को झुकाएं, दुआ मांगे। प्यार से बड़े खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं। तू जो बेरोबार का खालिक और मालिक है, असली अब्दी इब्तदा इंतहा और आखिर है। खुदा ने कहा देख मैं मार गया था अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहूंगा। मौत और आलम अरवाह की कुंजियां अब से मेरे पास हैं। आए खुदावंत अपने लोग को संभालता और हिफाजत से रखता है। तेरा शुक्र करते हैं आज की हिफाजत निगहबानी रहबती रहनुमाई के लिए। आए खुदावन हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि खुदावंत अपने लोगों को फतह से बढ़कर गलबा अता करता है। तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। तूने कहा है जिस घर में जाओ उस घर की सलामती चाहो। आए उस घर की सलामती तेरे यीशु नाम से खुदा हमेशा कायम रहे, क्योंकि तू अजीब मशीर खुदा कादर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है और अपने लोग को संभालता और हिफाजत से रखता है। तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद हो। हम दो सना प्रोसेस में हमारे साथ हो। आज एक खुदा जितने लोग इस जगह पर आए खुदा तेरे तख्त के सामने मौजूद हैं, आज की हम दो सना और प्रोसेस से खुदा तेरे लोगों को बरकत मिले। जितने लोग ऑनलाइन है खुदा इस इबादत में शामिल हैं, आए खुदा तेरे लोग के घरों पर फैमिलीज पर आए खुदा तेरा हाथ हमेशा बड़ा रहे। हमदो सना और प्रस्तुत के वसीला से और कलाम के वसीला से आए खुदा तेरे लोग बरकत पाएं और तेरा जलाल जाहिर हो। आए खुदा ऐसे ही प्रस्तर ढूंढता है जो तेरी प्रस्तुत शुरू और सच्चाई से करें। आए खुदा सांसों और बाजों पर तेरा कसरत का मसा ठहर जाए और तेरा जलाल जाहिर हो। इबादत का सारा कंट्रोल आए खुदा तेरे हाथ में देते हैं। ये दुआ तेरे बेटे यीशु के नाम से खुदावन के नाम की तारीफ करते हैं। हम लोग प्रस्तुत में आगे बढ़ते हुए
प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए ज़बूर नंबर 22 गाएंगे। यहोवा मैं पुकार मेरे मन तू
में रहनुमाई कर सकते हैं। थोड़ी सी दिखाती हूँ। नजर आता है। जो तूने हमें मौका बख्श दिया, सबके अलावा हम छोटी छोटी बात की सूरत में बैठे हैं। खुदा तूने कहा है यहाँ ईमान के साथ बैठ के मुझे याद करो, मैं बनने वाली हालेलुया, हालेलुया। खुदा मैं मिन्नत करती हूँ समाज में जो जो जिसकी दिल की ख्वाहिश है, जो बीमार है, बेरोजगार है, खुदा वो जहाँ कहीं भी है तो हर एक की मदद और खास कर खुदा मिन्नत करते हैं। हम जो गा रहे हैं, जो खुदा बाप अभी हम तेरे कलाम सुनेंगे तो खुदा बाप हमारे दिनों में नसीब करना। तो खुदा मिन्नत करती हूँ हम सबके साथ हो, तो छोटी दुआ को सुन और कबूल कर, मांगती हूँ तुझसे यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। 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 गीत नंबर 109 गाएंगे। तू तसल्लीदा चश्मा यहोवा यरी, मैं जद भी पुकारा तू सुनता मेरी। हालेलुया। हालेलुया। तसल्लीदा चश्मा यहोवा यरी, तसल्लीदा चश्मा यहोवा यरी, तसल्लीदा चश्मा यहोवा यरी। मैं जद भी पुकारा तू सुनता मेरी। तसल्लीदा चश्मा यहोवा यरी, तसल्ली
252 गाएंगे। होते भी तो किधर गीत नंबर 252 गाएंगे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे पाता रहे। हालेलुया हालेलुया। इससे पहले कि प्रस्तुत करें, हम खुदावन के हुजूर अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे और इब्लीस के तमाम मंसूबे जो प्रस्तुत में डिस्टर्बेंस को पैदा कर रहे हैं, साज आवाज में प्रस्तुत में हमें डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, खुदावन यीशु मसीह के नाम से इस तमाम मकसद के लिए हम दुआ करेंगे कि खुदावन रब्बुल अफ़ाश तू जो बैरोबर का खालिक और मालिक, आसमानी जलाल का बादशाह है, प्यार करने में शफ़क़त गनी और वादों का सच्चा खुदा है। आए बाप, मैं तेरे रूह की आग के शोला को यहाँ पर मांगती हूँ, तेरा मसा मांगती हूँ, क्योंकि खुदावन जहाँ पर तेरी रूह और तेरी आग बरसती है वहाँ पे सांस और आवाज मिलकर तेरे नाम की हम तारीफ और सताइश करते हैं। आए बाप, अपने मसा से मामूर कर एक एक रुझान पर, एक एक बेटी पर, उनके गला पर, आवाजों पर, सोचों पर, ख्यालों पर खुदावन अपनी आग के शोला को नासिर कर, ताकि प्रस्तुत रूह और सच्चाई से करके हम तेरा नाम को इज्जत और जलाल दे और खुदावन तेरा नाम जलाली और बरकत रहे हमारी जिंदगियों में। आए बाप, इस हिस्से में हमारी मदद कर और हमें अपने फजल से मामूर कर, यीशु के नाम से आमीन आमीन। लेकिन मम्मा, और मेरी रोटी बाकी है। मेरे हाथ गीत नंबर 252 गाने लगे हैं। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम
खालिक और मालिक रब्बुल अफ़वाज है और अपने वादे के मुताबिक हम में मौजूद है और अपनी रूह के फजल से हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम खुदावन का शुक्र करते हुए गीत नंबर 230 गाएंगे। कोई नरसिंगा फूक रहा है, बादलों पे यीशु जलता रहा है। ढोलकी से वजह में थोड़े कवर हो गए उचित खुली आवाज चलो और ऊपर ही रखें। इधर से पकड़, एक हाथ पे चल तू हाथ पकड़। कोई नरसिंगा फूक रहा है, कोई नरसिंगा फूक रहा है, कोई नरसिंगा फूक रहा है, बादलों पे यीशु जलता रहा है, बादलों पे यीशु जलता रहा है, बादलों पे यीशु जलता रहा है। कोई नरसिंगा फूक रहा है, कोई नरसिंगा फूक रहा है, बादलों पे यीशु जलता रहा है, बादलों पे यीशु जलता रहा है। उसके प्यार की शामें जलाए, फूलों से उसकी राहें सजाए, उसके प्यार की शामें जलाए, फूलों से उसकी राहें सजाए। हमको लेने वो आ रहा है, हमको लेने वो आ रहा है, बादलों पे यीशु जलता रहा है, बादलों पे यीशु जलता खुदावन का शुक्र अदा करते और सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। हालेलुया हालेलुया। सारा जलाल यीशु तेरे लिए, सारी सताइश यीशु तेरे लिए। शॉपिंग हो गया शुरू में क्या है ये नहीं गाया था वो भी गाना है। कौन सा गाया करो रब ये तो शुरू कर रब खुदा बादशाह है। हाँ पहले वो गाना 148 ज़बूर नंबर उसका पहला हिस्सा करो रब्बी हुन बढ़ियाई सब आसमाना दी ऊंचाई तारीफ करो बुलंदी पर। हालेलुया हालेलुया। करो रब दी हुन बढ़ियाई करो रब दी हुन बढ़ियाई सब आसमाना दी ऊंचाई
तेरा शुक्र, खुदावन की तारीफ हो खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदावन ने हमारे साथ इस प्रस्तिश में हम पर अपने कभी हाथ को बढ़ाया। और क्योंकि खुदावन ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करे और उसके नाम को जलाल दे। तेरी हुजूरी का पात्र। अभी वक्त है कि हम कलाम मुकद्दस के लिए अपने आप को तैयार करें। Hallelujah. Yes, praise Lord Jesus. Glory to God. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. खुदावन तेरा शुक्र। Yes, praise. Hallelujah. गीत नंबर 106 गाएंगे। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे लहू से खुदावन हर एक दिल भी धुले। अभी वक्त है कि अपने दिलों को हम खुदावन के लहू से धोकर पाक और साफ करें, ताकि खुदावन हमारी इस कुर्बानी को अपने हुजूर कबूल फरमाए और अपने कलाम को नाजिल फरमाए, ताकि आज का बीज हमारी जिंदगियों में जो बोया जाए वो मसीह यीशु के नाम से 100 गुना फल लाए और हम मसीह यीशु के नाम में बहाली पाए, जिंदगी पाए और कसरत की पाए और मसीह यीशु का नाम इज्जत और जलाल पाए। हालेलुया। खुदावन के हजूरी में हम लोग इसी तरह प्रस्तिश में बढ़ते हुए गीत नंबर 106 गाएंगे। Oh
बरगजीदा खाकसारों के मांगते हैं तो मैं उन्हें देने की कुदरत रखता हूँ। और खुदावन का शुक्र करते हैं कि प्रस्तिश के सारे हिस्से में खुदावन ने अपने फजल भरे हाथ को बढ़ाया और अपने रूह के मसा से मामूर किया, अपनी बेटियों पर अपने फजल को जारी किया और रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करने का वक्त अता किया। हम खुदावन का शुक्र करते हैं और कलाम के लिए हम लोग अपने आप को इसी तरह तैयार रखते हुए सब मेरे पीछे दुआ करेंगे। खुदावन यीशु मसीह के नाम से सब ऊंची और एक आवाज में होके बोलेंगे, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आज का कलाम हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े और हम हमेशा इस कलाम के वसीला से बरकत पाए और दूसरी जिंदगियों के लिए बरकत हो और बहुत सी जिंदगियां इस कलाम के वसीला से बरकत पाए और सुनी झूलियां यीशु के नाम से भरती चली जाए। आए बाप हम पर रहम कर और कलाम के खूबसूरत अल्फाजों को हमारी जिंदगियों में कायम कर और हमें पूरी तरह से इस दुआ में इस कलाम में और तेरे नाम में भरने का मौका मिले यीशु नाम में आमीन। हालेलुया। दो तालियां यीशु के कलाम और उसके वास्ते करिए। अभी वक्त है कि हम कलाम मुकद्दस की रोशनी में कलाम मुकद्दस की रोशनी में हम देखेंगे यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा 12 बाब और उसकी 7वीं आयत। बेटी राहेल बेटी शमीम इस कलाम में रहनुमाई करने की पढ़ने के लिए। आसमान पर लड़ाई हुई। मिकाइल और उसके फरिश्ते अल्लाह से लड़ने को निकले और अल्लाह उसके फरिश्ते और उनसे लड़े, लेकिन गालिब ना आए। और उसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही और वो बड़ा अल्लाह यानी वही पुराना सांप जो अपनी सो शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। हालेलुया। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। सब बोले आमीन। खुदावन तेरा शुक्र हो। खुदावन के बंदा पास्टर मनीर इस कलाम को सब में डिलीवर करेंगे और ऑनलाइन जितनी कलीसिया है इस कलाम को सुने और खुदावन के नाम में पढ़े। आइए अपने सर को झुकाएं, दुआ मांगे। प्यार से भरे खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद है। खुदावन तू जो बैरोबार का खालिक और मालिक है, असली और अब्दी है। आए खुदावन तूने कहा है मांग तो मैं तुझे दूंगा, बड़ी बड़ी गहरी बातें जिन्हें तू नहीं जानता मैं तुझ पर जाहिर कर दूंगा। क्योंकि खुदावंद अपने लोग अपने कलाम से भरता, उनसेर और सूदा करता है। तेरा शुक्र हो। आज का कलाम है खुदा, इस जगह पर जितनी जिंदगियां मौजूद हैं इस घराने के लिए खुदा बाइस बरकत हो। और जितने लोग ऑनलाइन है खुदा तेरे कलाम को सुने, एक एक जिंदगी के लिए बाइस बरकत हो। ये दुआ तेरे बेटे यीशु के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया। आज हमने बाइबल मुकद्दस में से मुकाशवा की 12वां बाब और उसकी 7वीं आयत से 10वीं आयत तक जो हमने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा है, इस हवाला के अंदर आज हम देखेंगे कलाम मुकद्दस के अंदर। आज हम इस जगह पर हमने पढ़ा है अब इस्तहा और मिकाइल की लड़ाई मुकाशवा के अंदर पाई गई है। और ये इस्तहा कौन है, लूसीफर कौन है, अबलीस कौन है, शैतान कौन है। बाइबल मुकद्दस के अंदर
आज हम सीखेंगे। पहली बात यह है कि अबलीस कौन है और अबलीस वजूद में कैसे आया और अबलीस कहां से बना और कैसे कहलाया। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है अबलीस जो है इसका पहला नाम लूसीफर है। लूसीफर फरिश्ता जो है ये एक मुकर्रब फरिश्ता था और खुदावंद के हुजूर परस्तिश करने वाला फरिश्ता था। ये बहुत अच्छी परस्तिश करता था और बड़ा खूबसूरत फरिश्ता था। और बाइबल बयान करती है कि इसने अपनी खूबसूरती पर घमंड किया और इसकी परस्तिश बाइबल में लिखा है ऐसा ये प्रस्तार था कि बहुत अच्छा प्रस्तार था और जहां परस्तिश होती थी खुदावंद अपना तख्त लगाता था और इसने अपनी खूबसूरती पर घमंड किया, गुरूर किया और ये एक नाफरमान फरिश्ता बन गया और इसका नाम अबलीस है और शैतान भी रखा गया। और इसके साथ फिर आसमान पर लड़ाई हुई। मिकाइल फरिश्ता और इस लूसीफर से, यानी वहां पर लफ्ज इस्ताहा लिखा गया है और इसके साथ मिकाइल की और उसके फरिश्तों की लड़ाई होती है और इधर अबलीस और इसके फरिश्तों की मिकाइल के साथ लड़ाई होती है। जहाँ पर हमने नीचे पढ़ा है इस्ताहा यानी ये पुराना सांप इसको क्यों कहा गया है क्योंकि बागे अदन के अंदर इसने सांप ने बागे अदन के अंदर हवा और आदम और हवा को बागे अदन से निकलवा दिया। ये उस वक्त से हमारा दुश्मन है। पहली लड़ाई आसमान पर हुई। ये अबलीस जो है ये लूसीफर इसका नाम है और ये परस्तिश करने वाला फरिश्ता था। आज हम इस वक्त में जिस दौर में गुजर रहे हैं आप इस बात को गौर से सुने और गौर से समझें। परस्तिश दो तरह की जाती है। परस्तिश जो है वो दो तरह की परस्तिश है। एक परस्तिश, पहली परस्तिश वो है जो हम खुदावंद के हुजूर में करते हैं और अबलीस भी अपनी परस्तिश करवाता है। याद रखें आप जो गाने सुन रहे हैं ना, जो फिल्म में गाने गाए जा रहे हैं, जो आम लोग गाड़ियों में घरों में अपने दिल बहलाने के लिए गाने सुनते हैं, ये गाने जो हैं ये अबलीस की तरफ से हैं। अबलीस इस गानों में अबलीस का सारा जोर है। इसलिए आप देखें गली मोहल्लों में बच्चों में गाने बहुत ज्यादा गाए जाते हैं। गाने ज्यादा, गीत गाने से ज्यादा लोग गानों को पसंद करते हैं और बच्चे बहुत ज्यादा गीत, वहां पर गीत नहीं गाए जाते और गाने गाए जाते हैं। परस्तिश अबलीस की जो है वो लग परस्तिश है क्योंकि बाइबल बयान करती है अबलीस को जहान का खुदा कहा गया है। अबलीस जो है ये जहान का खुदा है और ये अपनी परस्तिश भी करवाता है और वो इसके परस्तर वो लोग हैं जो इसके कब्जा में हैं, जिनके मुंह से गुनाह निकलता है क्योंकि जो बगावत खुदा के खिलाफ की जाती है वो गुनाह है और जो बात खुदा के खिलाफ की जाती है वो गुनाह है। अबलीस जो है ये खुदा के लोगों में से ही होकर अपनी तरफ लोगों के ज़हनों को ला रहा है क्योंकि बाइबल कहती है ये परस्तार था, लेकिन इसने उस अपनी परस्तिश को जो खुदावंद की हुजूर में खुदावंद की तारीफ में गाता था, इसने उनको गानों में तब्दील कर दिया। हम गाते भी हैं जिस गीत में तू ना हो वो गाया ना करेंगे। जिस गीत में तू ना हो वो गाया ना करेंगे। यीशु फिर भी रब को सजदा ना करेंगे। अबलीस जो है ये जहान का खुदा है और हमारा ये अहद होना चाहिए, हमारा ये एक जज्बा होना चाहिए कि हमारा सर जो है किसी गैर के सामने नहीं झुकना चाहिए। जिस गीत में तू ना हो वो गाया ना करेंगे। गानों के अंदर खुदावंद मसीह का नाम कहीं नहीं पाया जाता।
गानों के अंदर मसीह का नाम, खुदा का नाम, खुदा के नाम को जलाल देने के लिए कोई नाम नहीं पाया गया। इसलिए कहा गया जिस गीत में तू ना हो वो गाया ना करेंगे। और सर झुके गैर के आगे ये हम ऐसा नहीं कर सकते। जज्बा होना चाहिए कि अपने दिल को, अपने ईमान को मजबूत रखें कि हमने अबलीस के सामने, जो जहान का खुदा है, इसके सामने अपने सर को नहीं झुकाना है। फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मिकाइल उसके फरिश्ते उस पर गालिब आए। अबलीस मिकाइल फरिश्ते के साथ ना लड़ सका क्योंकि ये घमंड करके, ये बगावत करके एक गुनाहगार फरिश्ता ठहर गया था। और बाइबल बयान करती है मिकाइल और उसके फरिश्ते इज़दहा पर गालिब आए, अबलीस पर गालिब आए, शैतान पर गालिब आए और इसको आसमान से नीचे गिरा दिया गया। हालेलुया। इसको आसमान से नीचे गिरा दिया गया और वो जितने फरिश्ते इसके साथ थे वो बदरूहें बन गई, वो बदरूहें बन गई। और आज वो दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं, आज वो दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं। जैसे गिरे वैसे उनकी शक्लें बिगड़ गई, जैसे गिरे वैसे उनकी शक्लें बिगड़ गई। आज भी लोग कहते हैं, अब कभी किसी को अबलीस नजर आया तो कहते हैं बहुत बुरा चेहरा था, बहुत गंदा चेहरा था, बहुत बिगड़ा हुआ चेहरा था। जब खुदा ने इनको जमीन से आसमान पर, जमीन पर गिराया तो इनके चेहरे, इनकी शक्लें बिगड़ गई। क्योंकि बाइबल बयान करती है खुशकी और तरी तुझ पर अफसोस। क्योंकि हम रात को भी सीख रहे थे कि अबलीस जो है वो खुशकी की तरफ जाता है, अबलीस जो है वो खुशकी की तरफ जाता है। क्योंकि बाइबल कहती है खुशकी तुझ पर अफसोस कि अबलीस तुझ पर बड़े कहर में आया है। लेकिन हम सीख रहे थे कि खुदावंत के खुदा हमें खुशकी की तरफ नहीं बल्कि हरी हरी चारागाहों में बैठाता है। क्योंकि खुदावंत के पास खुशी कसाइली नहीं है बल्कि हरियाली है। आज हम ये सीखते हैं, आज इस हवाला के अंदर हमने सीखा है कि अबलीस जो पहले परस्तर फरिश्ता था, जो खुदावंद की हुजूर में परस्तिश करता था, एक बहुत खूबसूरत फरिश्ता था, इसका नाम लूसीफर था। लेकिन उसके बाद इसका नाम बदल गया, इसको शैतान और अबलीस कहा जाता है, जो आज दुनिया के अंदर, पूरे जहान के अंदर काम कर रहा है और खुदा के मुखालिफ लोगों को उठाता है। लेकिन याद रखें, जब मिकाइल फरिश्ता इस पर गालिब आया, हमारे खुदा यीशु मसीह के साथ इसने सामना किया, खुदा यीशु मसीह का सामना ना कर पाया और मिकाइल फरिश्ते के साथ भी यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। मिकाइल फरिश्ते के साथ और उसकी फौजों के साथ भी यीशु मौजूद है और वो जंग भी यीशु ने फतह की और जमीन पर फिर यीशु के सामने आ गया। यीशु ने यहाँ पर भी इसको शर्मिंदा किया। मत्ती 4 बाब में पढ़े, लिखा है, इसने कहा अगर तू मुझे झुक कर सजदा करे। यीशु ने कहा ये भी लिखा है तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और उसी की इबादत कर। हालेलुया। हमारा सर किसी गैर के सामने नहीं झुकना चाहिए बल्कि यीशु के सामने झुकना चाहिए जो जिंदगी का मालिक है। आप इसकी कुव्वतों से, इसके बिगड़े हुए चेहरों से आप डर ना जाएं, परेशान ना हो, क्योंकि ये हारा हुआ है और ये आज भी खुदा के लोगों के सामने आता है, डराने के लिए, उनको भगाने के लिए, बहकाने के लिए, उनको खुदा की हुजूरी से दूर करने के लिए ही आता है। लेकिन डरना नहीं बल्कि मुकाबला करना है। जैसे मिकाइल फरिश्ते ने इसका मुकाबला किया और इसको आसमान से जमीन पर खुदा ने पटक दिया, फेंक दिया। ये जो इसकी बुनियाद है, ये लूसीफर फरिश्ते की जो बेस है, नाफरमानी है। ये पाक फरिश्ता था, ये सुबह का रोशन सितारा था। ये साया में आप पढ़ें तो लिखा है सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर गिराया गया। ये इसलिए गिराया गया कि इसने खुदा की नाफरमानी की, खुदा के सामने बगावत की, अपनी खूबसूरती का घमंड किया और खुदा ने इसे जमीन पर गिरा दिया। और 1/3 फरिश्ते जो इसके साथ थे उनको भी नीचे खुदा ने इसी के साथ गिरा दिया। आज वो दुनिया के अंदर, याद रखें, जो लोग अबलीस के साथ हैं वो खुश नहीं है। जो अबलीस के साथ आज मिले हुए हैं, जिनके अंदर अबलीस है, वो खुश नहीं है। जो फरिश्ते इसके साथ जमीन पर गिराए गए वो आज खुश नहीं है, क्योंकि ये
ये जहां पर से हारता है ये बार बार उनको भेजता है, बार बार उनको भेजता है। वो बार बार वो हार कर आते हैं लेकिन खुश नहीं है। लेकिन खुदा के लोग खुदावंद की हुजूरी में खुश हैं। हालेलुया। खुदा के लोग खुदा की हुजूरी में खुश हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा तौबा करो, रजू लाओ, ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और खुदा की हुजूरी से ताजगी के दिन है। खुदा के लोग तरो ताजा हैं, खुश और खुर्म हैं। लेकिन अबलीस के कब्जा में आए हुए लोग परेशान हैं। लेकिन अबलीस से आज हम उस पर गालिब आने के लिए खुदावंद के मसा को, पाकरू को, रूह कुद्दुस को अपने साथ लेना है, ताकि हम अबलीस पर गालिब आए। क्योंकि ये पुराना साम बाइबल बयान करती है, ये पुराना साम जिसने बाग अदन के अंदर खुदा और इंसान के बीच में एक जुदाई की दीवार को खड़ा कर दिया था, बाप और इंसान का रिश्ता इसने खत्म कर दिया था। आज भी ये वही चाहता है कि इंसान का और खुदा का रिश्ता बहाल ना रह सके, इसलिए कोशिश करता रहता है लेकिन हार जाता है, कोशिश करता है हार जाता है, कोशिश करता है हार जाता है। क्योंकि हमारा खुदा यीशु मसीह जोरावर है। हालेलुया। हमारा खुदा यीशु मसीह जोरावर है, जिसने इसको आसमान से नीचे पटक दिया। आज भी खुदा अपने लोगों में अपने कलाम को, जो उसका कलाम जो रूह की तलवार है, बाइबल बयान करती है खुदा का कलाम जो रूह की तलवार है, ले लो और अबलीस, ताकि अबलीस के जलते हुए तीरों को बजा सको। अबलीस के ये अपने खुदा के लोगों पर बार बार अपने तीर छोड़ता है, लेकिन पाक रूह, मैंने क्या कहा था, अबलीस की आग इसलिए बुझ जाती है कि पाक रूह जिंदगी का पानी है। हालेलुया। पाक रूह जिंदगी का पानी है, इसलिए अबलीस के तीर जब उस पानी में गिरेंगे तो ठंडे हो जाएंगे, बुझ जाएंगे, क्योंकि जिंदगी का पानी रूह कुद्दुस है। हालेलुया। और रूह कुद्दुस के जोर का अबलीस मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि रूह कुद्दुस का जो जोर है वो लोगों को इसके खिलाफ उभारता है। लेकिन जब रूह कुद्दुस नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। मीकाएल फरिश्ता और उसकी फरिश्तों में पाक रूह का जोर था, खुदा यीशु उनके साथ था। और बाइबल बयान करती है मीका इसके इत्तेहाद उससे लड़ने को निकला। मीका ये लूसिया फार फरिश्ता मीकाएल के साथ लड़ने को निकला, लेकिन इसके फरिश्ते मीकाएल के फरिश्तों पर गालिब ना सके, बल्कि मीकाएल की फौज इस पर गालिब आई और इसको हरा दिया। हालेलुया। ये हारा हुआ है, इससे हमने डरना नहीं, बल्कि खुदा यीशु के नाम से उस वक्त भी खुदा के लोग गालिब थे, आज भी इस पर गालिब हैं। हालेलुया। आज जितने लोग हमारे साथ इस इबादत में शामिल हैं, अबलीस की जो बेस थी, इसकी नाफरमानी थी, नाफरमानी की वजह से खुदा ने इसे जमीन पर गिरा दिया और इसने खुदा के साथ बगावत की, खुदावंद के साथ नाफरमानी की, और इसने फिर वही अपना काम बाग अदन में आकर किया कि बाब आदम और हवा से भी नाफरमानी करवा दी। उससे कहा इस दरख्त का फल खाओ, क्योंकि खुदावंद ने इसकी बाबत तुमसे तुम्हें झूठ बोला है। ये खुद झूठा है और लोगों को भी उस अपनी तरफ कहता है। वो कहता है माँ, उसने हवा से कहा खुदा ने तुम्हारे साथ झूठ बोला है, जिस दिन तुमने ये फल खाया उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल गई, खुल जाएंगी, और वो अबलीस की बातों में आ गई। इसने वो बगावत, वो नाफरमानी जो आसमान पर की थी, इसने जमीन पर भी आदम और हवा से भी करवा दी। और ये जैसे खुदा के हुजूर से आसमान से पटका गया, उनको बाग अदन से खुदा ने निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने खुदा की इबादत को ना सुना और अबलीस की बात को सुना, इसलिए इन्होंने भी नाफरमानी की और नाफरमानी की वजह से बाग अदन से निकाल दिए गए। इसलिए कहा गया पुराना सांप, ये जो बाग अदन से लेकर आज तक उसके लोगों के पीछे पड़ा हुआ है, उसके लोगों के पीछे जाकर पीछे पीछे चलता है, नाफरमानी करवाता है, गुनाह करवाता है, खुदा के खिलाफ लोगों को बेगाता है, और ताकि लोग बगावत करें। लेकिन याद रखें, खुदावंद के साथ बगावत नहीं बल्कि वफादारी से रहना है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने भी जमीन पर आकर अपने बाप से वफादारी की। उसने कहा, बाप
मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आज खुदावन चाहता है कि खुदावन की मर्जी हमारी जिंदगियों से पूरी हो, और जिस तरह से मिकाएल और उसके फरिश्ते इज़्दहा पर, अबलीस पर, शैतान पर गालिब आए, आज खुदा चाहता है कि हम भी उस पर गालिब आए। आज के कलाम के सिले से हम सबको बड़ी बरकत मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा हम सब लोगों के साथ हो। आपके साथ खुदावन आपको भी बरकत दे। सारा जलालिया सुनाम को पाजी साहब, वो मेरा एक यार दोस्त है, उसका बड़ा भाई है, उसके गुर्दे वाश हुए, तो यानी इसको ICU बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, ICU में। उसमें वो उसके लिए दुआ है। तो असलम भाई नाम है, तो मुस्लिम वो यानी हमारे में फर्क नहीं है। एक बात नाम लेके मकबूल का बड़ा भाई असलम और जाजी का चाचू, उनके लिए यानी जो यानी तीनों के नाम मैंने बता दिए। जाजी का चाचू और मकबूल का बड़ा भाई, और क्या नाम है जो, ठीक है। शुक्रगुजारी करते और सारा जलालिया सुनाम को मिलता रहे। शुरू कर रहे हो? खुदावन तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं आज के कलाम के लिए कि खुदावन आज का कलाम हमारी जिंदगियों में इसी तरह कायम रहे और सारा जलाल यीशु के नाम को मिलता रहे। आए बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। आए बाप, तेरे बेटे ने खुदा बहुत आजिज़ी के साथ आए बाप रब्बुल फर्ज मिन्नत करते हैं भाई असलम के लिए कि तेरे बच्चे बाबर ने खुदावन बड़ी आजिज़ी के साथ उनके लिए खुदावन प्रेयर रिक्वेस्ट की है। आए बाप, मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ भाई असलम की सारी किडनी प्रॉब्लम्स को जो ICU में अभी खुदावन यीशु मसीह के नाम से दूर होती चली जाए, और खुदावन तेरा पाक फजल है खुदावन उन पर जारी हो, तेरा लहू जो है खुदावन प्रोटेक्शन अता करते हैं यीशु के नाम से भाई असलम की जिंदगी पर आ ठहरे, क्योंकि खुदावन तेरा लहू जो धोकर पाक और सफा करने की कुव्वत रखता है। आए बाप, भाई असलम की जिंदगी पर तेरा जलाली हाथ बढ़ जाए। आए बाप, उन पर तेरा कुदरत का जोर बढ़ जाए। आए बाप, तेरे आगे मिन्नत करते हैं उनके सारे किडनी फंक्शंस को यीशु के नाम से बहाली होने के लिए कहते हैं, ताकि खुदावन तेरे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से वो जिंदगी पाए, कसरत पाए और हमेशा की जिंदगी पाए यीशु के नाम में। आमीन। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं, और आप लोग सब जानते हैं कि आज आलमी सतह पर बेटी आरजू के लिए जो मिसहैप हुआ है उसके लिए सब लोगों ने दुआएं और रोज़ों में ठहर के आज अबादतें की है, और हम अपनी जीसस क्राइस्ट किंग मिनिस्ट्रीज की तरफ से गुड न्यूज़ होशाना पेंटिकॉस्टल चर्च की रहमान कॉलोनी की क्रिस्टिया के साथ मिलकर बेटी आरजू के लिए दुआ गो है, और सब माँ बाप से ये नसीहत करेंगे कि खुदावन आप लोगों को और ज़्यादा फजल और अक्ल, धनाई और हिकमत अता करे कि आप अपने बच्चों को सेव कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि आज के वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है माँ बाप को अपने बच्चों की ख्याल करना, उनकी हिफाजत करना, उनका स्कूल में आने के वक्त, जाने के वक्त उसको अच्छे से खुद लेके जाना और छोड़ के आना, क्योंकि जो माँ बाप की जिम्मेदारी है उससे बड़ी जिम्मेदारी कोई नहीं निभा सकता। उसके बाद जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि बजाय किसी को कुछ कहने से बेहतर है कि हम अपना खुद से ख्याल करें, और क्योंकि खुदावन ने हमें अक्ल और धनाई अता की है, खुदावन ने हमें अपने फजल से मामूल किया है, हमें जहन बख्शा है, हमें सोचे बख्शे, हमें ख्याल बख्शे, जिसमें हम लोग अच्छी बातों को सीखते रहे और खुदावन के नाम को जलाल देते रहे। ऑनलाइन इतनी मीटिंग्स होती है, सब में हर किसी पास्टर ने, खुदावन के खादमीन ने आपको ये समझाया है, और तमाम जितने भी पाकिस्तान में वालिदैन है, आउट ऑफ कंट्री से है, जहाँ से ये हमारी मीटिंग ज्वाइन जिसने की है, क्योंकि आज मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि हमारी मीटिंग्स को 100 लोगों ने लाइक किया है और शेयर किया है, और ये सारा जलाल यीशु के नाम को मिलता रहे, क्योंकि पहले हमारी मीटिंग्स को 10 से 20 और 30 से 40 लोग शेयर करते थे, लेकिन आज हमारी मीटिंग को तकरीबन 93 लोगों में शेयर हुई है। तो ये सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। और ये मीटिंग आज की स्पेशल मीटिंग है कि खुदावन आज
अपनी बेटी के लिए जितने दुआ को है, जितने लोग भी मीटिंग्स को ज्वाइन कर रहे हैं, अभी बहुत से लोग मुझे देखने में आ रहा है कि ज्वाइनिंग हो रही है, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि हम पासबान होने के हैसियत से, आपको रूहानी माँ बाप होने के नाते तमाम वालिदैन से रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोगों से हाथ जोड़ के मिन्नत करते हैं कि आप अपने बच्चों का खुद से ख्याल रखें, क्योंकि हम लोग हर जगह पे अभी देखें, आप लोग फेसबुक पे देखें, व्हाट्सएप पे देखें, जहाँ पे भी स्टेटस देखें जस्टिस फॉर आरजू लिखा हुआ है। तो हम लोग उसके लिए दुआ को है, उसके साथ हमारे जितने भी रहनुमा है, जितने भी लीडर्स है, जितने भी हमारे मिशंस के, मिनिस्ट्रीज के, चर्चिस के और तमाम इलाकों के, और जहाँ से भी हमारे साथ बड़े जितने भी हमारे बहन भाई उनकी फैमिली के साथ इस टाइम उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं, उनके साथ कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, उनके साथ थाने कचहरियों में जा रहे हैं, उनके साथ उनके दुख में शामिल हम लोग तो सब है, लेकिन जो तसल्ली खुदावन की तरफ से मिलती है वो तसल्ली इंसान को कोई नहीं दे सकता। और इस वक्त उस घराने के लिए हम लोग तसल्ली की दुआ करेंगे, और जितने बहन भाई उनके साथ है उनके लिए हम लोग दुआ को है, और उनके लिए खुदावन से मिन्नत करेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस का जब ये वायरल छा गया था तो दुनिया ने आसमान को जमीन पर उतार लिया था दुआएं कर करके। तो आज भी ये उसी वक्त को हम लोग देख रहे हैं कि ये ऐसा समा बन चुका है कि जैसे कोरोना वायरस की बार बना था, लेकिन खुदावन ऐसा खुदा है जो हमारी दुआओं को सुनता, कबूल करता है, और वो कहता है कि जब मेरे बरगज़िदा मेरे नाम से खाकसार होकर बाप से कुछ भी मांगेंगे तो उन्हें मिलेगा, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो रब्बुल अफ़वाज है, वो वादों का सच्चा खुदा है, और वो अपनी खोई हुई भेड़ को कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, जोरदार तालियां यीशु नाम के लिए कि आज हम लोग इस चीज का इकरार करते हैं कि वो बेटी जो खो गई है उसे मसीह यीशु बहुत जल्द अपने पनाह से, अपने लहू से प्रोटेक्ट करके उसकी फैमिली तक लाएगा और खुदावन के नाम को जलाल मिलेगा। हम इस मकसद के लिए पास्टर मुनीर के साथ मिलकर दुआ करेंगे, और तमाम इस हमारी मिनिस्ट्री के जितने भी पासबान हैं, जितने चर्चिज हैं, जितनी कलीसिया के लोग हैं, पंजाब के जितने चर्चिज की कलीसिया है, हमारे यहाँ की अभी मौजूदा हमारे पास रहमान कॉलोनी की कलीसिया हमारे साथ है, और बाकी जितने इलाकों की कलीसिया, उन सब की तरफ से पास्टर मुनीर जो है अपने दुख का इजहार थोड़ा सा करेंगे और उनके लिए दुआ को है, और हम लोग हमेशा से उनके लिए दुआ करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हम इस तरह से ये जो वाक़या हुआ है, हम सब एक एज ए पाकिस्तानी होते हुए, मसीह होते हुए, हम आरज़ू के वालिदैन के जो लोग वो उनके साथ जदोजहद कर रहे हैं, हम सब उनके साथ हैं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, क्योंकि खुदावंद जो है वो जलाल का बादशाह है, और उसके सामने कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मुश्किल हो, बल्कि हमारा खुदा नामुमकिनात का खुदा है। और आप सब जितने लोग हमारे इस मसले में शामिल हैं, हम भी आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो आइए हम सब मिलकर एक दिल एक जान होकर दुआ करें। आप जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन हैं, आप सब हमारे साथ मुतफिक हों और हम दुआ करेंगे। प्यार से बड़े खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद है खुदा। जब भी हम तेरे पास आते हैं खुदा, तुम्हारी रिक्वेस्टों को, हमारी दरख्वास्तों को, मुनाजातों को खुदा तो सुनता और कबूल करता है। ऐ खुदा हम सब मिलकर जितने लोग इस जगह पर मौजूद हैं, जितने खुदा ऑनलाइन हैं, ऐ खुदा हम सब मिलकर एक दिल एक ईमान होकर ऐ खुदा तेरे सामने आते हैं। ऐ खुदा इस मसले को खुदा तेरे सामने लाते हैं। बेटी आरज़ू के लिए, उससे खानदान के लिए को दुआ करते हैं। तो खुदा अपना हाथ बढ़ा उन पे, उसके भाइयों को, माँ बाप को खुदा को तसल्ली दे, और खुदा के इस मसले को खुदा अपना हाथ बढ़ाकर आए खुदा को हल कर। आए खुदा तेरे सामने कोई ऐसा काम नहीं है जो नामुमकिन हो, बल्कि खुदा नामुमकिनात का खुदा है, और खुदा अपना हाथ बढ़ा, और खुदा तेरा जलाल है खुदा जिंदगी में ज़ाहिर हो, और खुदा अपनी खोई हुई भेड़ों से प्यार करता है। खुदा जब 99 को तूने छोड़ दिया और एक के पीछे जाता है, और खुदा तेरे सामने एक जिंदगी की भी बहुत कीमत है, क्योंकि खुदा तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुँचे, और खुदा हर एक जिंदगी को अपनी बारगाहों में खुदा कायम करता है।
बेटी आरसू के लिए भी दुआ करते हैं कि उस मुश्किल में तो उस बेटी के साथ हो, बड़ी मदद कर और तेरा हाथ हमेशा बड़ा रहे, यीशु के नाम से आमीन। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। खुदावन बेटी आरजू की फैमिली के लिए खुदावन मैं भी तुझसे मिन्नत और इल्तिजा करती हूँ रब्बुल अफ़ाश, तेरी खात्मा होते हुए बाप मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ कि उसके घराने के लिए कि खुदावन उसके माँ बाप को, बहन भाई को, रिश्तेदारों को, ख़ानदान को खुदावन अपने फजल से मामूल कर, अपनी तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा बनकर उनके ऊपर खुदावन निछावर कर दे, ताकि बापा आसमानी जो तसल्ली तेरी तरफ से है वो इंसान की तरफ से नहीं है। और खुदावन उनके दिल में इस चीज को मुतमईन कर कि खुदावन तू अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता, खुदावन तू अपनी खोई हुई भेड़ को कभी तन्हा नहीं छोड़ता, खुदावन जो तेरे नाम से भटक जाते हैं तो उसको कभी दूर नहीं करता, बल्कि तू उसको अपने और अपने कुदरत के जोर के मौके के खुदावन वापस ले आता है। और हमारा ईमान, हमारा भरोसा, हमारा इत्मीनान तुझ पर है, क्योंकि तू ही हमारी ढाल और सिपर है, तू ही हमारे छुप जाने की जगह है, तेरे बाजुओं के नीचे हमें पनाह मिलती है, तेरी सच्चाई ढाल और सिपर है। आए बाप तेरी कुमक हमारे लिए है, आए बाप तू अपने फजल से मामूल कर, अपनी कुदरत से खुदावन जलाल से और अपने मसा से खुदावन खुदा तमाम वालिदैन को खुदावन खुदा अपने हाथों के साए के नीचे कर, ताकि उनसे कभी ऐसी गलती ना हो कि वो अपने बच्चों को तन्हा छोड़े। गली मोहल्लों में खुदावन खुदा सब पर खुदावन तू अपने हाथों को बढ़ा, पाकिस्तान में और खुदावन बाहर के जितने मुल्कों में आज बेटी आरसू के लिए जो खुदावन दुआएं हुई है, रोजे रखे हैं, खाकसारों के तुझसे मिन्नत की है, आए बाप तू सबकी दुआओं को सुन और कबूल कर, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया हालेलुया। अभी वक्त है कि हम लोग हीलिंग सेशन की तरफ चले और जितने लोग दुआ करवाना चाहते हैं वो एक एक आए और दुआ करवाते जाए। उसके बाद हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं, हम उन प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए भी दुआ करेंगे। खुदा तेरा हाथ तेरे बेटी पर फर्ज है, खुदा तूने कहा है मांग तो मैं तुझे दूंगा। ऐ खुदा तेरी बेटी के लिए खुदा तेरी शिफा मांगते हैं, तेरा मसा यीशु के नाम से खुदा चाहते हैं, सार की सारी दर्द है खुदा तेरे यीशु के नाम से जाती रहे, बदन की सारी कमजोरी तेरे यीशु के नाम से जाती रहे, और खुदा तेरी बेटी का तेरा हाथ हमेशा बढ़ा रहे, पाक उसे अपने कलाम से भर दे, ताकि अपने इसका मुकाबला करके उसके हर तरह की नाराजगी पर गालिब है और तेरा जलाल इसकी ताकि तेरी बच्ची खुदावन खुदा गहरे तौर पर तेरे नाम में बेदार हो, तेरा नाम जलाल पाए। तेरी बेटी पर तेरा तेरा जलाली हाथ इसके ऊपर जारी हो और इस पर तेरी कुदरत का जोर पड़े, तमाम ब्लड प्रेशर शुगर की तासीर यीशु नाम से दूर हो। खुदावन तेरी बेटी तेरे नाम में बहाली पाए, सिद्धि पाए, कसरती पाए और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। आए बाप तेरा शुक्र हो। जिंदा है यीशु, जिंदा है खुदावन मैं तेरी बेटी को खुदावन तेरा हाथ तेरी बेटी पर उसकी पढ़ाई लिखाई में इस पर खुदावन अपने फजल को जारी ताकि ये ध्यान से पढ़ाई लिखाई में पढ़े और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले आने जाने में खुदावन अपनी बच्ची की हिफाजत करने का बानी करना। आए बाप ने तुझसे मिन्नत करती हूँ जब तुम आइन के लिए खुदावन बेटी सोनिया और बेटी खुदावन शमीम जाए तो इनकी भी हिफाजत करने का बानी करना, आने जाने में इनको बड़ा मुहाफ़िज़ देने का बानी हो, बच्चे जब स्कूल जाए तो उनकी हिफाजत करना, तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए, यीशु नाम में आमीन। खुदावन ने सिखाया, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर जमीन पर भी हो। हमारे रोज का आज हमें दे, जिसका हमें अपने कर्ज माफ करते हैं, हमारे माफ कर, हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दुस की रफ़ाक़त और शराकत हम सब के साथ, इस घराने के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ,
और दुनिया के तमाम कसीम के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। अभी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आई है, पहले हम उनके लिए दुआ करेंगे। बेटी नेहा के लिए दुआ करेंगे कि खुदावन उस पर अपने कभी हाथ को बढ़ाए रखे और सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। बहन हुमैरा को, बेटी सहरिश को, इनके लिए हम खास तौर पर दुआ करते हैं कि खुदावन ने इनको बरकत अता की है। खुदावन इनको तमाम जितनी भी इनका टाइम है उस पर हिफाजत और निगहबानी में रखे और सारा जलाल यीशु नाम को मिले। पास्टर मुनीर के साथ मिलकर दुआ करेंगे। आइए हम अपने सर को झुकाएं। ऐ खुदावन तेरे सामने झुकते और तुझे सजदा करते हैं। खुदावन तमाम रिक्वेस्ट है खुदा जो बेटियों की खुदा तेरे सामने आई है। ऐ खुदावन तेरे सामने आते हैं बेटी नेहा को, बेटी सैरस को और खुदावन अपनी बच्चियों को खुदा अपनी पनाह अपने पास मिले और बेटी हुमैरा को खुदा तेरे से मिलाते हैं। ऐ खुदा मसा कर ब्लेस करे खुदा इनके खुदा बच्चों को खुदा तूने जो खुदा इनको खुदा पेट का फल है खुदा जो तेरी तरफ से अजर है। ऐ खुदा तो इन बेटियों को ब्लेस किया है, मसा किया है और खुदा इन पर तेरी ऐ खुदा हाथ हमेशा बड़ा रहे खुदा और इनके खुदा बच्चों को खुदा जो खुदा तेरा हाथ बढ़े यीशु के नाम से तमाम प्रोसीजर तक खुदावन तेरी मदद मांगते रहम कर उनके खुदावन तमाम खुदावन तेरा हाथ बड़ा रहे और तेरा जलाल अपने फजल को जारी कर। पोजीशन लाइकर तमाम शुगर ब्लड प्रेशर की सारी प्रॉब्लम्स यीशु नाम से दूर हो और यीशु के नाम में बच्चे ग्रोथ करे। यीशु के नाम में बेटियां हिफाजत और निगहबानी मेरे और तेरा नाम जलाल पाए यीशु के नाम में। इसी तरह हम बहन आंटी रेहाना के लिए दुआ करेंगे कि खुदावन उनको अपनी पनाह अपनी हिफाजत में रखे। हालेलुया। तुम्हारी आंटी का क्या? आंटी रेहाना भी तो खुदावन बहन रेहाना के लिए दुआ करते हैं। खुदावन तुझसे छू और मसा कर। ऐ खुदावन तेरा हाथ तेरी बेटी पर बड़ा रहे और तेरा जलाल जाहिर हो उसके घर पर उसकी जिंदगी पर है खुदा तेरा हाथ चाहते हैं और तेरा नाम जलाल पाए यीशु के नाम से। आंटी ग्रेस के लिए आंटी ग्रेस के लिए हाँ हालेलुया। ऐ खुदावन आंटी ग्रेस को खुदा तेरे ज़ुल्म में लाते हैं, बेटी मरियम को तेरे ज़ुल्म में लाते हैं, भाई असलम को खुदा तेरे ज़ुल्म में लाते हैं। खुदा तू इन बच्चों को संभाल और मसा कर और बहन फरजाना को खुदा अपनी पनाह मिले और हिफाजत मिले। खुदा तू पूरी फैमिली पर है खुदा तेरा हाथ बड़ा रहे और तेरा जलाल जाहिर हो। खुदा बेटी खुदा और भाई असलम के लिए खुदा दुआ करते हैं जबकि खुदा उसकी खुदावन रब्बुल अफ़्फ़ाज भाई असलम के लिए दुआ करे कि खुदावन अपने फजल से मामूल करे और सारा जलाल खुदावन भाई असलम को खुदावन अपनी पनाह में ले और खुदावन जो आईसीयू में किडनी प्रॉब्लम है यीशु के नाम से खुदा चलती रहे और तेरा जलाल जाहिर हो। खुदा अपने बेटे को संभाल और मसा कर और तेरा जलाल जाहिर हो। जय खुदा तेरा हाथ बढ़े तेरे पाक लहू से तेरे पाक मसा से बंधन और जुए बेड़ियां टूट जाती है और यीशु के नाम से खुदा तेरा बेटा आजाद हो बहाल हो और किडनी की सारी प्रॉब्लम तेरे यीशु के नाम से जाती रहे और तेरा जलाल जाहिर हो। आमीन। खुदा आपको ब्लेस करे। बेटा खुदा आपको बरकत दे। ये आप लोग भी जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन पासबान है और दुआइया ग्रुप के मेंबर्स हैं जितने भी हमारे साथ हैं उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई असलम के लिए दुआ करें कि वो आईसीयू में है और किडनी फंक्शंस उनका काम नहीं कर रहा और काफ़ी सीरियस कंडीशन में है। लेकिन खुदावन जो रब्बुल अफ़्फ़ाज है और वो अपने बच्चों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता, उनको कभी भी उसकी हलाकत नहीं चाहता और खुदावन अपने फजल से मामूल करे और भाई असलम के लिए खास तौर पे सब दुआ करे कि खुदावन उन्हें जिंदगी बख्शे और कसरत वाली बख्शे। हालेलुया। बेटे साबर के लिए दुआ करेंगे कि खुदावन उसके बुखार में उसको शिफा बख्शे। खुदावन तेरे बेटे को खुदावन बेटे साबर को तेरे ज़ुल्म में लाते हैं। ऐ खुदा जबकि खुदावन उसको बुखार है ऐ खुदा बुखार के सारे जम तेरे यीशु के नाम से खुदा जल जाएं और तेरा बेटा आजाद हो बहाल हो उसकी फैमिली को उसके घर को ऐ खुदा तेरे खून में छुपाते हैं। बेटे नर्मल के लिए दुआ करेंगे कि खुदावन उसको अपनी हिफाजत में रखे। लंग्स कैंसर है खुदावन उसके लंग्स कैंसर में उसको शिफा याब करे। जितने लोग बैठे सब लोग मिलकर दुआ करें।
नॉर्मल बेटे नॉर्मल को आए खुदा तेरे सूर में लाते हैं, जबकि खुदा तेरे बेटे को लंग्स प्रॉब्लम है, तो तेरे यीशु के नाम से खुदा सारी प्रॉब्लम जाती रहे और खुदा तेरा चलाल जाहिर हो। खुदा तेरा हाथ जब बढ़ जाता है, बंधन जुए बेड़ियां बंदिशें टूट जाती हैं और तेरा चलाल जाहिर होता है। हालेलुया हालेलुया। और जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आई है और जो हम तक नहीं पहुंच सकी, खुदावन उन पर भी अपने कभी हाथ को बढ़ाए और फसल को जारी करे। जितने बीमार है वो यीशु नाम में चंगे होते चले जाए और जिनका ईमान है रूहानी तरक्की के लिए, खुदावन उन्हें अपनी रूहानी तरक्की में और ज़्यादा मजबूत करे और खुदावन अपने फजल से मामूर करे। और इस मकसद के लिए पास्टर में दुआ करेंगे। खुदावन तेरे आगे झुकते हैं और जितने लोग हैं खुदा तेरे सामने आते हैं, खुदा तो अपने लोगों को मसा कर, ब्लेस कर, कलाम से भर दे, पाकरू से भर दे, क्योंकि खुदा तूने कहा है ऐ को तेरा कलाम जब तेरे लोगों पर नासिल होता है, ईमान सुनने से पैदा होता है और खुदा सुनना तेरे कलाम से। हर एक ज़िंदगी के अंदर तेरा कलाम ज़ाहिर हो और तेरा कलाम कायम रहे, ताकि तेरे लोग तेरे मसा में, तेरे जलाल में, तेरे काम में, तेरे कलाम में बढ़ते जाएं, तेरा जलाल ज़ाहिर हो। हालेलुया। हम लोगों के साथ जितने ऑनलाइन इस टाइम, हम उनके लिए भी शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। खुदावन तेरे आगे झुकते हैं खुदा, जितने लोग, जितने खानदान, फैमिली, जितने खादमीन है खुदा आज इस इबादत में ऑनलाइन शामिल हैं, ऐ खुदा तमाम खादमीन के लिए दुआ करते हैं, उनकी मिनिस्ट्री पर, उनकी कलीसिया पर, उनके चर्चेस पर, ऐ खुदा तेरा मसा खुदा हमेशा ठहरा रहे और तेरा चलाल ज़ाहिर हो और तेरे खादमों के खिदमत के इब्लीस के जो मंसूबे हैं तेरे यीशु के नाम से खत्म हो जाएं। बाकी लोगों का खुदा तेरे जोर में लाते हैं, आए खुदा उनकी फैमिलीज पर, घरों पर, उनकी ज़िंदगी पर, उनके कारोबार पर, आए खुदा तेरा हाथ बढ़ा रहे और तेरा चलाल ज़ाहिर हो। इसी तरह से खुदा तेरे लोग इस इबादत में शामिल होते रहें और तेरा चलाल ज़ाहिर हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। इसी तरह हम लोग जितने लोग हमारे साथ हैं, मैं उनके नाम अनाउंस कर दूँ। साहब चौहान इज़ वॉचिंग, इश्ता दस इज़ वॉचिंग, पास्टर अजीम इज़ वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, खुदावन आपको ब्लेस करे और सारा जलाल यीशु नाम को मिले। पास्टर आजम मसीह इज़ वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, खुदावन आपको भी ब्लेस करे। इमरान नासिर इज़ वॉचिंग, खुदावन आपको भी ब्लेस करे और सारा जलाल यीशु के नाम को मिलता रहे। पास्टर नुमान स्टार इज वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, खुदावन आपको भी ब्लेस करे। शारजा से हमारे साथ होते हैं जमील नवाब फ्रॉम बेल्जियम, खुदावन आपको भी डर जी ब्लेस करे और सारा जलाल यीशु नाम को मिले। पास्टर मनीर इन सब के लिए दुआ करेंगे। अरे खुदावन तेरे आगे खुदावन आते हैं, इन तमाम खादमीन को, तमाम बुजुर्गों को खुदा तेरे सूर में लाते हैं, खुदा तो ब्लेस कर, मसा करे, खुदा तेरा हाथ है खुदा तेरे लोगों पर बढ़ा रहे। इन तमाम पास्टर्स के लिए, तमाम खादमीन के लिए दुआ करते हैं, इन कलीसिया पर, मिनिस्ट्री पर, खिदमत पर, ऐ खुदा तेरा हाथ हमेशा बढ़ा रहे और तुम इसी तरह से खुदा तेरे लोग तेरे कलाम में बढ़ते जाएं और तेरा जलाल ज़ाहिर हो। जितने बुजुर्ग है खुदा हमारे साथ हैं और उनके नाम के नाम के खुदा तेरा चलाल, बेटे बाबर के लिए, बेटी रफिया के लिए खुदा दुआ करते हैं। आज ये खुदा जबकि खुदा तेरे खादमों के लिए, ऐ कोई इबादत और परस्तिश के लिए खुदा अपने दरवाज़ों को खोलते हैं, तो खुदा उनके घर पर, इनकी फैमिली पर, इनकी ज़िंदगी पर तेरे बरकत के दरवाजे हमेशा खुदा खोले रहें और तेरा जलाल ज़ाहिर हो और इस घराने में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना आने पाए, बल्कि खुदा तेरा जलाल ज़ाहिर हो। हम तमाम खादमीन मिलकर है खुदा इस घराने के लिए तुझसे बरकत चाहते हैं और तेरा हाथ हमेशा बढ़ा रहे, यीशु के नाम से आमीन। अलूमा दसमान इज़ वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, खुदावन आपको भी ब्लेस करे। और मिशेल कमर इज़ वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, खुदावन आपको ब्लेस करे और सारा जलाल यीशु के नाम को मिलता रहे। और जितने भी हमारे साथ इस टाइम ऑनलाइन है, कमेंट्स किए है, लाइक किए है। जॉनसन गिल इज वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, खुदावन आपको भी ब्लेस करे। और एग्नस शकील, गॉड ब्लेस यू ताई जी, खुदावन आपको भी ब्लेस करे। अख्तर सितार इज वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, तेरा हाथ इस जिंदगी पर बढ़ जाए, हालेलुया। शबाना इज वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, खुदावन आपको भी ब्लेस करे। बेटी पर पड़े, हालेलुया। यस प्रेस हालेलुया, खुदावन आपको ब्लेस करे और सारा जलाल यीशु नाम को मिले। मिशेल कुमार इज वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, खुदावन आपको भी ब्लेस करे। आपको बरकत दे,
आपकी फैमिली पर खुदावंद का हाथ बढ़ा रहे। हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस। इसी तरह जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन है खुदावंद सबको बरकत है। और अगर किसी का नाम लेना भूल गए हो और किसी का अगर हमने नाम नहीं लिया और खुदावंद तेरा हाथ उन जिंदगियों के लिए भी हम दुआ करते हैं खुदावन उनको भी ब्लेस करे। और बाद में भी हम लोग देख के आपके लिए दुआ गो है और आपके लिए दुआ करेंगे कि खुदावन आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। इसी तरह आप इस मीटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में और अपनी जितनी भी अपने फेसबुक वॉल्स पे शेयर करें ताकि बहुत सी जिंदगियाँ कलाम को सुन के बरकत पाए और खुदावन के नाम को जलाल दे। 7 तारीख को जो स्टोन फाउंडेशन सेरेमनी है पंजाब में जोहराबाद जीसस क्राइस्ट किंग मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर की जो संगे बुनियाद रखनी है उसके लिए भी खुदावन की शुक्रगुजारी करें। और 15 तारीख को हम लोग पिंडी में चर्च की ओपनिंग के लिए भी जाना है। खुदावन इन तमाम प्रोग्राम्स में अपने कबई हाथ को बढ़ाए और सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को मिले। गॉड ब्लेस यू। और खुदावन आप सबको बरकत दे और प्रोग्राम्स को सबको अपनी ज़िंदगियों में याद रखे। आमीन।